तो स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है। अभी से ठीक 1 घंटे पहले दोस्तों स्मैकडाउन खत्म हो गई है और इसके अंदर दोस्तों 2-3 चीजें क्लियर हुई है। सबसे पहली चीज जो क्लियर हुई है वो ये कि अगर द रॉक को कोई बंदा फेस कर रहा है ना रेसलमेनिया में, तो ट्रिपल एच ही होने वाले हैं। द गेम ट्रिपल एच ने दोस्तों आज रॉक के ऊपर मल्टीपल शॉट्स लिए। इसके अलावा दोस्तों रोमन एंड रॉक के ऊपर एक ऐसी अपडेट निकली है जिसे पता चलता है कि आगे कोडी रोड्स का क्या हशर होने वाला है। और गाइज सेथ रॉलिंस का ओपोनेंट भी डब्ल्यू वालों ने एक तरीके से तय करना सही समझा है। तो आज की स्मैकडाउन दोस्तों नॉर्थ कैरोलिना से लाइव थी, जिसकी शुरुआत दोस्तों करते हैं द गेम ट्रिपल एच। ट्रिपल एच की दोस्तों कल बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी द रॉक ने। मेरी अगर आपने कल वाली दोनों वीडियो नहीं देखी है तो दोनों की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ और द गेम ट्रिपल एच को कैसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। तो ट्रिपल एच आज आए, जिन्हें काफी अच्छी चैंट सुनने को मिली लोगों की तरफ से। द गेम ट्रिपल एच के नारे लग रहे थे और रिंग के अंदर खड़े हुए थे हमारे एडम पेयर्स और निक एल्डिस, जो कि जीएम है रॉ एंड स्मैकडाउन के। तो गाइज सबसे पहले तो द गेम ट्रिपल एच लोगों का अभिवादन करते हैं और सभी को वेलकम करते हैं स्मैकडाउन के लिए। फिर दोस्तों ट्रिपल एच कहते हैं कि कल कॉन्फ्रेंस में हमारी रेसलमेनिया में एक शार्प टर्न आया है। ये शार्प टर्न जो है ये लेफ्ट टर्न है और ये हार्ड लेफ्ट टर्न अब जिस दिशा में जा रहा है चीज़ें काफ़ी अलग हो चुकी है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। द गेम ट्रिपल एच कहते हैं कि उनका डिसीजन कुछ लोगों को नाखुश कर सकता है, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी अथॉरिटी इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। यहां दोस्तों ट्रिपल एच आगे जो लाइन कहे ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वो कहते हैं कि मैं यहाँ चीज़ें स्ट्रेट रखना चाहूँगा और ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पोजीशन पर बैठते हैं, डिसीज़न अगर लिया जाएगा तो वो डिसीज़न उनसे होकर गुजरेगा। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने सीधे सीधे रॉक के ऊपर शॉट लिया, क्योंकि रॉक दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर बैठे हुए हैं और जो अथॉरिटी रहती है, डिसीजन मेकिंग रहती है, वो ट्रिपल एच की रहती है। आगे दोस्तों जो ट्रिपल एच है वो कहते हैं कि अब जो मैच होने वाला है, जो कि मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहने वाला हूं, वो कोडी बनाम रोमन ही रहेगा, जिस पर दोस्तों लोगों की चैट सुनने को मिलती है और कुछ एक बू भी करते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं कि बहुत से लोगों को, कुछ एक लोगों को ये चीज़ बुरी लग सकती है, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। वेलकम टू रेसलमेनिया। निक एल्डिस दोस्तों क्लैप करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ दोस्तों निक एल्डिस ये चीज़ कहते हैं कि चूंकि अब रोमन को ओपोनेंट मिल चुका है, सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट की बात कर लेते हैं, हमने एलिमिनेशन चैम्बर से उनका ओपोनेंट होना तय समझा है और ऐसे में हम कुछ एक कंटेस्टेंट के नाम यहाँ लेंगे जो कि इस सो कॉल्ड टूर्नामेंट में उतरेंगे, क्वालिफाई करेंगे चैम्बर के लिए। इसके बाद दोस्तों जो हमारे एडम पेयर्स है वो इन 12 कंटेस्टेंट के नाम लेते हैं, जो कि रहते हैं दोस्तों रैंडी ऑर्टन, ब्रॉन्सन रीड, केविन ओवेंस, लोगन पॉल, एजे स्टाइल्स, मिज, बॉबी लैशली, आइवा, ड्रू मैकिंटायर, सेमी ज़ेन, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एलए नाइट। अब गाइज इस पर्टिकुलर थिंग के बाद ड्रू एंट्रांस लेते हैं। ड्रू दोस्तों ये चीज कहते हैं कि सीएम पंक की टी शर्ट जो कि मैंने लॉन्च की थी वो काफ़ी अच्छा कमा रही है और इसका एक फुटी कोडी भी सीएम पंक को नहीं मिलेगा। ये चीज़ उन्हें काफ़ी खुश करती है। आगे वो कहते हैं कि रही बात आज की क्वालिफायर की, तो आज वो एजे स्टाइल्स को फेस करने वाले हैं और उनकी ऐसी तैसी फेरने वाले हैं। कोडी रोड्स ने मेरा डिसीजन मेरी सलाह लेकर सही किया है और ऐसे में मैं अथॉरिटी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। एजे स्टाइल्स की एंट्री होती है और इनका मैच शुरू होता है। मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक बुरी चीज़ जो थी वो कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई थी, वो थी एलए नाइट। बुरी इसलिए क्योंकि गाइज एलए नाइट की वजह से एजे स्टाइल्स हार गए हैं। वहाँ दोस्तों एलए नाइट कमेंट्री कर रहे थे और बीच जैसे में लड़ते लड़ते उनके पास आ जाते हैं एजे एंड ड्रू दोस्तों एजे को उनके ऊपर फेंकते हैं और इस दौरान दोस्तों जो हमारे अपने एलए नाइट है उन्हें धक्काबाजी में दोस्तों धक्का लग जाता है और गाइज फिर वो मैच में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। एजे उन्हें टेकआउट करते हैं, इस दौरान उन्हें क्लेमोर लग जाती है। ड्रू मैकिंटायर मैच को जीत गया और यहाँ दोस्तों पहले मैच में क्वालिफाई कर गए। इसके बाद जो हम अब अगला मैच देख रहे हैं वो है एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफायर महिलाओं का। यहाँ बियांका फेस कर रही है मिशिन को। मिशिन के भरसक प्रयास के बावजूद दोस्तों इसमें जो बियांका ब्लेयर थी वो जीत जाती है। अब बियांका और बैकी दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर की 2 इकलौती कंटेस्टेंट है जो कि वहाँ
कंपीट करेगी और बाकी की महिलाएं आगे कंफर्म होगी। अब जो अगला सेगमेंट हो रहा है वो आज की स्मैकडाउन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि दोस्तों ट्रिपल एच से बात कर रहे हैं। ट्रिपल एच कहते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी एंशियस है कि वो कब आएगी। इस पर ब्रेकर कहते हैं कि वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए रॉ को चूज करे या फिर स्मैकडाउन को। इन द मिडल ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन पॉल हेमन आ जाते हैं और पॉल हेमन दोस्तों कहते हैं वहां ब्रॉन से, क्या आप हमें 2 मिनट दीजिएगा, हम बात करना चाहते हैं। इस पर ब्रेकर वहां से चल देते हैं और पॉल हेमन कहते हैं एक और बंदा एक और वैकी फैमिली से, तो उनकी फैमिली का यानी कि स्टाइनर फैमिली का मजाक यहां हेमन ने उड़ा दिया, जिसके बाद हेमन की और दोस्तों ट्रिपल एच गुस्से से देखते हैं। इस पर हेमन कहते हैं कि सही समय नहीं है, जो कुछ कॉन्फ्रेंस में हुआ उसके बाद ये शायद सही समय नहीं रहेगा आपसे बात करने का। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक ट्राइबल चीफ लौटने वाले हैं फ्राइडे स्मैकडाउन में, और वहां से चल देते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर कहते हैं अलोंग विद द रॉक। तो यहां दोस्तों द रॉक एंड ट्रिपल एच के बीच में कहीं ना कहीं बैड ब्लड जो है वो चालू होना शुरू हो चुका है। लेकिन इस राइवलरी में एक प्रॉब्लम है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो गाइज इस सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारी अपनी बेली का सेगमेंट। तो ये सेगमेंट दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। बेली आई, बेली को काफ़ी अच्छी चैंट सुनने को मिलती है, बेली सभी का धन्यवाद करती है और ये चीज़ कहती है कि उनके लिए बीता 1 साल काफ़ी उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ काफ़ी गलत था। उन्हें स्काई को पिक किया है क्योंकि स्काई ने कभी भी उन्हें अपना नहीं माना। उन्होंने हमेशा स्काई एंड बाकी की फीमेल सुपरस्टार को आगे रखने की कोशिश की। डैमेज कंट्रोल जब था तो वो खुद पीछे थी, लेकिन जब चुगलखोरी हुई और जब उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने स्काई को पिक करना सही समझा। इस पर दोस्तों हम लोगों को एंट्री देखने को मिलती है डकोटा काई की। डकोटा काई की एंट्री काफ़ी शॉकिंग थी, इवन बेली भी शॉक हो गई और मैं भी। डकोटा काई कहती है कि बेली तुम कहाँ थी? बेली कहती है कि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं। डकोटा काई से पूछती है तू लास्ट वीक कहाँ थी? डकोटा काई कहती है कि वो अस्पताल में थी। इस दौरान दोस्तों डकोटा काई उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है वो उनके साथ है। बेली कहती है नहीं, मुझे लगता है तू स्काई के साथ मिली हुई है। इन द मेन टाइम दोस्तों वहां आ जाती है हमारी अपनी स्काई अलॉन्ग विद काबुकी वॉरियर्स। यहां दोस्तों तीनों अटैक करने वाली थी वहां बेली के ऊपर, लेकिन डकोटा काई ने चेयर से इन तीनों के ऊपर हमला करना सही समझा और बेली का दोस्तों वहां रिएक्शन बस ये था कि उन्होंने चेयर साइड की। विश्वास उन्हें अभी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर इक्वेशन बस यही है कि डकोटा काई अब बेली के पक्ष में हो चुकी है, लेकिन बेली को उन पर विश्वास नहीं है। ये तो समय बताएगा कि डकोटा काई कितनी असली कितनी नकली। बात कर लेते हैं एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। तो रैंडी ऑर्टन दोस्तों लगभग 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद दिखाई दिए। वो कहते हैं बीते 1 साल में उन्होंने बेड पर से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखा, लेकिन इस चीज़ ने उन्हें एक चीज़ सिखाई वो कि जो कि है पेशेंस रखना। तो पेशेंस उनमें आ चुका और वाइपर की यही खूबसूरती है। वो स्ट्राइक करना तो जानते थे, लेकिन अब वो पेशेंस से अपने शिकार का इंतजार करना भी जानते हैं और आज वो ये चीज़ प्रूफ करेंगे। उनका मैच दोस्तों मेन इवेंट में था, लेकिन इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बॉबी लैशली की टीम की तरफ से एक प्रोमो देखने को मिलता है। लैशली की टीम दोस्तों ये चीज़ कहती है कि उन्होंने ठिकाने लगा दिया है कैरियन क्रॉस एंड उनकी सो कॉल्ड टीम को और अब वो फोकस करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफायर के ऊपर। अभी क्वालिफायर क्या है ये तो आगे डब्ल्यू वालों ने बताया, लेकिन इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला पीट डन एंड गाइस टाइलर बेट का मैच, जो कि था DIY के खिलाफ। जो मैच को जीतता जजमेंट डे का ओपोनेंट हो जाता। मैच वाज एब्सोल्युटली फायर और इसके अंदर दोस्तों एंड में चीज देखने को मिलती है DIY जो कि पूरे मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी ना, वो एंड में दोस्तों हार जाती है जब गाइस पीट डन अपना फिनिशर लगाते हैं। तो पीट डन एंड बेट होने वाले दोस्तों जजमेंट डे के ओपोनेंट उनके टाइटल्स के लिए ये चीज साफ हो गई है। अब जो अगली चीज देखने को मिल रही है वो है गाइस हमारे अपने डोमिनिक का प्रोमो कार्ड। डोमिनिक दोस्तों यहां प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं। डोमिनिक कहते हैं कि यहां पीट डन टाइलर बेट कुछ ना कर पाएंगे, जजमेंट डे उन्हें हराने वाली और मैं भी एलिमिनेशन चेंबर में जाकर चैंपियन होने वाला हूं और फिर मेरी और रिया की चैंपियनशिप सेम रहेगी, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल बेसिकली। और इस पर दोस्तों वहां ओवंस आ जाते हैं। ओवंस कहते हैं कि तू किसे मारने की बात कर रहा है? वेल तू मेरा ओपोनेंट है, समझ रहा है ना। और रही बात तुझे पीटने की, तो मैं इंस्पायर्ड हूँ ग्रेटेस्ट लूचाडोर ऑफ ऑल टाइम यानी कि रे मिस्टीरियो से, जिस पर दोस्तों डोमिनिक वहां से निकल जाते हैं ये शब्द सुनते ही। इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने क्वालिफायर बताए हैं रॉ एंड स्मैकडाउन के। तो रॉ में दोस्तों 2 क्वालिफायर्स होंगे जहां ब्रॉन्सन रीड दोस्तों फेस करने वाले हैं बॉबी लैशली को।
तो ये दोस्तों पहला क्वालिफायर है जो कि काफी ह्यूज रहेगा ऑब्वियसली। दूसरा क्वालिफायर रहेगा रॉ के अंदर LA नाइट वर्सेस ऐवार। तो ये दो क्वालिफायर मैच जो है आप लोगों को अपकमिंग रॉ में देखने को मिलेंगे। और अपकमिंग स्मैकडाउन में जो क्वालिफायर्स रहेंगे और लोगन पॉल वर्सेस द मिज, जो कि दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक सेगमेंट के द्वारा कंफर्म किया, जहां लोगन पॉल को दोस्तों निक एल्डिस एंड एडम पेयर्स बताते हैं तुम एलिमिनेशन चेंबर में पहुंचोगे और उस पहुंच के लिए तुम्हें द मिज को फेस करना पड़ेगा। यहां लोगन पॉल ने कसम खाई है डबल चैंपियन होंगे। दूसरा दोस्तों जो क्वालिफायर कंफर्म हुआ है वो है गाइस केविन ओवेंस का, जो कि डोमिनिक मिस्टेरियो को फेस करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, क्वालिफायर ऑफ द नाइट, रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेमी। तो सेमी के लिए दोस्तों वालों ने काफी अच्छा बिल्डअप रखा हुआ था। रॉ के अंदर भी उन्हें दोस्तों रोते हुए दिखाया था और गाइस एम्प्टी एरिया में दिखाया था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैच के अंदर दोस्तों वो ऑर्टन को फेस कर रहे थे, लिटरली एक एपेक्स प्रेडेटर, एक वाइपर को फेस कर रहे थे। आज दोस्तों वाइपर स्ट्राइक किया और काफी अच्छे से स्ट्राइक किया। मैच में तो दोस्तों जब उन्होंने सुपर प्लेक्स लगाई ना, उनके बैक पर खूब इफेक्ट पड़ा और देखकर मुझे भी बुरा लगा, लेकिन बाद में दोस्तों कम बैक करते हैं, जहां दोस्तों अंततः उन्हें आरक्यू मारने का मौका मिलता है। रोप पर से आते हैं सेमी उछलते हुए, आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर, रैंडी ऑर्टन मैच में जीत गए। आफ्टर द मैच दोस्तों उनका ड्रू के साथ फेस ऑफ भी हुआ, जो कि काफी अच्छा था। लेकिन अब सेमी का अगला कदम क्या रहेगा ये तो दोस्तों सेमी ही बता सकते हैं। हील टर्न की बू आ रही है। रही बात क्वालिफायर्स की, तो क्वालिफायर्स कंटिन्यू रहेंगे। जो जीतेगा रॉलिंस का दोस्तों ओपोनेंट होगा। रैंडी ऑर्टन और ड्रू के बीच में दोस्तों काफी ज्यादा इंटेंस दोस्तों सिचुएशन रही एंड होते होते, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, इस समय दोस्तों जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये, रॉक एंड रोमन आने वाले हैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में, जहां ट्रिपल एच एंड कोडी भी होंगे ऑब्वियसली। लेकिन यहां मजेदार थिंग क्या रहेगी कि गाइज ट्रिपल एच का क्या रिएक्शन रहता है। ट्रिपल एच को हार्ट डिजीज है और उसके चलते फाइट नहीं दे सकते, लेकिन एक मैच तो जरूर दे सकते हैं अगर रेसलमेनिया में इस तरीके का बिल्डअप है, जो कि रॉक के खिलाफ हो सकता है। पहले तो समय बताएगा कि ट्रिपल एच आउट ऑफ रिटायरमेंट निकलते हैं या फिर दोस्तों हम लोगों को ये मैच जो है वो रद्द होते हुए नजर आता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त माइंड में, जो कि है रॉक वर्सेस ट्रिपल एच। लेकिन हाँ, एक चीज तो श्योर है, कोडी के सामने दोस्तों अब डबल मुश्किल आन पड़ी है। रॉक दोस्तों अथॉरिटी में है, उनके साथ रोमन है और चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।